हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइज आज हम बात करने वाले हैं जो यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर एंड ऑफिस असिस्टेंट के बारे में। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि लाइक करना ही ये साबित करता है कि आपको जो हम लेक्चर्स ला रहे हैं या नोटिफिकेशन ला रहे हैं आपको पसंद आ रहे हैं। और शेयर जरूर किया कीजिए उन लोगों के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि ये नोटिफिकेशन या लेक्चर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यूपीपीसीएल जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है और आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी सरकार के अंतर्गत आता है तो सरकारी जॉब है तो काफी ज्यादा इसके बेनिफिट भी सरकारी ही मिलने वाले हैं। तो बेसिकली ये नॉन टेक पोस्ट है, लेकिन ये इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आजकल किसी भी बैकग्राउंड के हों आप, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हों, आप मोस्टली सभी जितने भी फॉर्म्स हैं उनको भरने की कोशिश करते हैं, चाहे उसमें फिर एसएससी हो या फिर बैंकिंग सेक्टर हो। तो उन सभी सेक्टर से बेहतर मैं समझता हूं अगर कंपटीशन के आधार पर देखा जाए तो ये इस टाइप के जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं वो होती हैं, क्योंकि एक तो इनमें इतना आपके पास जॉब का बर्डन नहीं होगा, दूसरा इनमें आपको कंपटीशन भी उतना या उस लेवल का देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको बैंकिंग सेक्टर में या फिर एसएससी के सेक्टर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आता है तो इसके लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है इस नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले जो आपके पदनाम है यानी कि आपके जो जॉब प्रोफाइल है वो दो टाइप की हैं। एक है आपकी स्टेनोग्राफर, दूसरा है आपका ऑफिस असिस्टेंट। और पोस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, देख सकते हैं आप। स्टेनोग्राफर में 260 है और जो आपका ऑफिस असिस्टेंट है उसमें 2402 पोस्ट है। ऑफिस असिस्टेंट बेसिकली आपकी क्लैरिकल जॉब है। तो मैं समझता हूं कि जो बैंकिंग सेक्टर से अच्छे क्लैरिकल की जो पोस्ट है वो आपको यहां पर मिल सकती है। ठीक है, तो पोस्ट जो है वो लगभग 2600-2700 के आसपास पोस्ट हैं और वेतनमान यानी कि जो ग्रेड पे है या फिर आपका जो पे बैंड है वो 5200 से लेकर 20200 तक है। और मैं समझता हूं कि 7th पे लगने के बाद में आपका काफी ज्यादा ये इंक्रीज हो जाएगा, तो इन हैंड आपके इजीली 40 से 50 हजार आएंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर से काफी अच्छी पोस्ट है ये। तो अब चलिए बात कर लेते हैं। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी नोट दिए हैं जिनके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ, चाहे वो कोई भी आपका नोटिफिकेशन आया हो, क्योंकि अगर कुछ भी चीज छूट जाती है तो इन्हीं का नुकसान बाद में आपको ही झेलना पड़ता है। तो देखिए इन्होंने यहाँ पर एक चीज मेंशन की है कि अगर आप दोनों ही पद कोड जो है यानी कि 24 और 26 है इन दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। उसके पीछे इन्होंने रीजन दिया है कि मोस्ट प्रोबेबली ये चाहते हैं कि दोनों ही पोस्ट के लिए जो रिटन एग्जाम होना चाहिए वो एक ही दिन होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो भी सुटेबल लगता है आप उसके लिए अप्लाई करें। आगे हम देख लेंगे कि इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप किसके लिए ज्यादा सुटेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे और बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सामान्य अर्हताएं यानी कि जो जनरल कंडीशंस हैं वो क्या दी गई हैं वो सब सेम ही हैं, जैसे कि नेशनैलिटी यानी कि राष्ट्रीयता जो है वो इंडियन होनी चाहिए। उसी के साथ साथ आयु जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में। तो जो लोग किन्हीं कारणों से बैंकिंग सेक्टर में या फिर एसएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं उम्र के कारण, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप 21 से लेकर 40 साल तक इसमें एज का जो एक बैंड है वो दिया गया है। तो यानी कि 1/7/2016 को आपकी आयु 21 साल से 40 साल के मध्य होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में आप डिटेल से और ज्यादा पढ़ सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में सब कैरेक्टर आपका बेस्ट होना चाहिए। उसी के साथ साथ में मेडिकल सर्टिफिकेशन, ये सभी जनरल चीजें हैं जो आप हर एग्जाम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो काम की बात पे आते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखिए कि इन्होंने यहाँ पर जनरल कंडीशंस लिखी हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्यालय सहायक की। ठीक है, यानी कि जिसका जो पद कोड है वो 26 है। इसके लिए जो कंडीशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है सिंपल आपका स्नातक या फिर आपकी ग्रेजुएट डिग्री। वो किसी भी आपके यूनिवर्सिटी से हो सकती है या फिर उसके इक्विवेलेंट भी चल जाएगी। और उसी के साथ साथ एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें वो है आपकी हिंदी में टाइपिंग।
ठीक है, तो ये कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हैं। आप कोशिश करेंगे तो 15-20 दिन के अंदर मैं समझता हूँ इसको सीखा जा सकता है। और आगे इन्होंने इवन फॉन्ट्स वगैरह भी मेंशन कर दिए हैं जिन पर आप इजीली प्रैक्टिस करके जल्दी से ही एटलीस्ट 30 वर्ड्स पर मिनट की जो गति है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने चयन प्रक्रिया दी है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा आपका। तो बेसिकली यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी और दक्षता परीक्षा होगी। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या होगा। तो देखिए, जो चयन है इन्होंने लिखा हुआ है वो लिखित एवं टंकण परीक्षा के आधार पर होगा, यानी कि रिटन होगा और उसके बाद में टाइपिंग होगी। और जो आपके रिटन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और 2 जो पार्ट्स हैं उनमें डिवाइड होगा। ठीक है, और ये भी लैंग्वेज की भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो अवेलेबल होगा। अब फर्स्ट पार्ट इन्होंने मेंशन किया है। फर्स्ट पार्ट में देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ट्रिपल सी में क्या है, बिल्कुल कंप्यूटर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो मैं समझता हूं इंजीनियरिंग में आप हर किसी को पता होते हैं, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, मैकेनिकल से आते हो, सिविल से आते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर आईटी वालों का तो ये जो पार्ट है वो स्ट्रांग होता ही है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो बिल्कुल ही एक तरीके से सिविल या फिर और ब्रांचेस से आते हैं, तो वो भी इस पेपर को एटलीस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके क्वेश्चंस भी मैं कोशिश करूंगा कि इस पर कुछ दे दूं आपको, जैसे कि आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, ये सभी क्वेश्चंस बेसिक पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 50 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, और हर एक जो क्वेश्चन है वो आपका 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 50 नंबर्स की आपकी ये जो फर्स्ट पार्ट है वो होगा। और निगेटिव मार्किंग का भी इन्होंने यहाँ पर प्रावधान किया है, यानी कि 1/4 जो है 0.25 जो है यहाँ पर मार्क्स काटे जाएंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पर क्या लिखी है कि सबसे पहले जो आपका ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि जो ट्रिपल-सी के आधार पर कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें एटलीस्ट 20 मार्क्स जो है आपको प्राप्त करना जरूरी है। और इसी में ये भी समझ लीजिए, अगर 20 नंबर से कम किसी के आते हैं तो फर्दर जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, या फिर आप कह लीजिए अगर इतने नंबर कम रह भी गए हैं तो उसका वो एग्जाम देने का भी कोई फायदा नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो ट्रिपल-सी बेस्ड पर यानी कि कंप्यूटर नॉलेज के आधार पर जो आपका एग्जाम होगा, इसके जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल मेरिट में भी नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो ये जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर में है आपका, तो इसको आप मैं समझता हूँ आसानी से सभी लोग क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है इसका, सेकंड पार्ट में इन्होंने दिया गया है कि आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही होगी। और देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। तो कुछ भी नया नहीं है, एक आध चीज को छोड़ के, जिसे मैं समझता हूं को आप कवर कर सकते हैं जैसा इसमें टाइम दिया गया है। सबसे पहले आपका सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज, उसके आपके 25 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स भी 25 हैं। उसके बाद है आपका तार्किक ज्ञान यानी कि आप रीजनिंग वगैरह, तो उसके 45 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें तो मैं समझता हूँ जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते ही हैं, या फिर जो बैंकिंग एसएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो एटलीस्ट आप 25 और 45 मार्क्स तो अपने सिक्योर कर ही सकते हैं। उसके बाद एक सामान्य हिंदी जो कि इंटरमीडिएट लेवल की लिखी हुई है, लेकिन ये इंटरमीडिएट लेवल की ना होकर 10th बेस्ड की आती है, जैसे कि आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब पूछे जाते हैं। तो मैं अपने जो दूसरा चैनल है फ्लाई हाई क्लासेस, उस पर इससे रिलेटेड कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद है सामान्य अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, वो भी आपकी इंटरमीडिएट लेवल की है, ये भी है 55 मार्क्स की। ठीक है, तो टोटल जो आपका सेकंड पार्ट में मार्क्स हैं वो 180 मार्क्स हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जिस चीज में भी आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं वो यहाँ पर स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या है इसका। थर्ड पार्ट में क्या है कि जो आपने स्कोर किया है ऊपर वाले एग्जाम में, ठीक है, उसके आधार पर आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसके बाद आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, टाइपिंग में क्या होगा कि आपको 5 मिनट दिए जाएंगे टाइपिंग के लिए, और इन्होंने देखिए दे दिया है कि हिंदी की जो टाइपिंग होगी वो इन फॉन्ट्स में यानी कि कृतिदेव 010 या फिर 016 फॉन्ट में ली जाएगी। तो आप इस फॉन्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 15 से 20 दिन में आप एटलीस्ट 30 वर्ड्स पर मिनट की गति तो प्राप्त कर ही सकते हैं अगर आप लगन से काम करेंगे तो। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि हिंदी में टाइपिंग में आपको मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट की जो स्पीड है वो चाहिए। ठीक है, और अगर आप इतनी गति नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो वो बाहर कर देंगे। ठीक है, मतलब ये फिर आपका यहाँ से एलिमिनेशन राउंड शुरू हो जाएगा।
अब उसके बाद इन्होंने दिया है कि टाइपिंग के लिए 20 मार्क्स हैं आपके, और 20 मार्क्स जो है वो उसी को दिए जाएंगे जो एटलीस्ट 30 वर्ड्स पर मिनट की जो है हिंदी में टाइपिंग कर सकता है, और इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड अटेन कर सकता है। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हैं ये स्पीड, तो इस स्थिति में आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो हर एक मार्क्स आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकता है, खास तौर पर जो ये टाइपिंग वाला पोर्शन है। चलिए और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जो भी ये प्रतिबंध लगाए हैं, प्रतिबंध जैसे कि आपको बता दिया है कि अगर आपने स्पीड उतनी अटेन नहीं की तो पहले ही बाहर कर देंगे, लेकिन अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो 180 की तो जो आपकी सेकंड पार्ट था, और 20 यानी कि टोटल 200 मार्क्स हो गए हैं। उन्हीं में दोनों में यानी कि 200 मार्क्स के आधार पर अब आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके आधार पर सिलेक्शन इसमें होगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आशुलिपिक की यानी कि स्टेनोग्राफर के लिए इन्होंने क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। तो सेम वही है कि यानी कि स्नातक की उपाधि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज एडिशनल है, वो है हिंदी आशुलेखन में मिनिमम 60 वर्ड्स पर मिनट की गति, यानी कि जो डिक्टेशन होती है शॉर्ट हैंड टाइप में, वो जो लोग इसके लिए प्रिपेयर करते हैं वो ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो उनके लिए 60 वर्ड्स पर मिनट की जो स्पीड है वो होनी जरूरी है। उसी के साथ साथ कंप्यूटर पर जैसे कि आपने हिंदी में टाइपिंग है तो उसके लिए क्राइटेरिया सेम ही है, 30 वर्ड्स पर मिनट। उसके बाद जो इन्होंने चयन प्रक्रिया लिखी है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो हिंदी एवं टंकण में एवं आशुलिपिक परीक्षा यानी कि 2 पार्ट होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में वही है जो आपका CCC यानी कि कंप्यूटर बेस से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस की या 50 मार्क्स की एक स्क्रूटनी आप कह लीजिए, एलिमिनेशन राउंड, फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड होगा। 1/4 उसमें भी आपके नेगेटिव मार्क्स होंगे, मिनिमम 20 आपको प्राप्त करना जरूरी है। जिनके नहीं होंगे वो बाहर पहले ही कर दिए जाएंगे, और जिन्होंने अटेंड कर भी लिए तो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, जस्ट ये आपका क्वालिफाइंग नेचर में है। उसके बाद है आपका सेकंड पार्ट में इन्होंने देखिए वही सेम चीजें मेंशन की हैं, जैसे कि जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन, रीजनिंग, तार्किक ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, और उन सभी के मार्क्स यानी कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिए हैं। ये है 200 मार्क्स, यानी कि यहाँ पर 65 कर दिए हैं इन्होंने। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में सेम वही आपका यानी कि हिंदी आशुलेखन शॉर्ट हैंड टाइप का, और सेम आपकी यही टाइपिंग वगैरह होगी जो मैंने ऊपर बताया है। फर्दर अगर आप और क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके, उनके बारे में लिखा गया है, जैसे कि प्रमाण पत्र आपको कौन कौन से चाहिए, तो वो सभी आप आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आपको सभी समझ में आ जाएगा। उसके बाद एज रिलैक्सेशन क्या है, तो वो जो गवर्नमेंट के आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन के जो भी नॉर्म्स होंगे उनके अकॉर्डिंग आपको अगर आरक्षण के लाभ लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, जो इन्होंने क्राइटेरिया लिखा है। सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं कि आवेदन शुल्क यानी कि फी क्या आपको पे करनी पड़ेगी इस एग्जाम के लिए। तो देखिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, नॉन क्रीमी लेयर से, तो आपके लिए 1000 रुपीज है, काफी ज्यादा फी है, और यही एक डिमेरिट होता है स्टेट लेवल के कुछ एग्जाम में। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की बात है तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर चांसेस काफी ज्यादा हैं और एग्जाम की अपेक्षा। उसके साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST वर्ग के लिए ये जो फी है वो 700 रुपीज है, और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ 10 रुपए है। और जब आप अप्लाई करें तो आपका जो ईमेल ID और मोबाइल नंबर है वो रेडी होना चाहिए। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ये UPPCL की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन माध्यम में ही होगा। मैं लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस मेल ID पर भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या कुछ मेंशन की गई हैं। तो जो आप डेट जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने की, वो है आपकी 25/7/2017 से 12/8/2017 तक। और उसी के साथ साथ जो आपकी रिटर्न एग्जाम की डेट होगी वो सितंबर 2017 के प्रथम पक्ष लिखा हुआ है, यानी कि सितंबर के स्टार्टिंग में ही आपकी जो एग्जाम है वो हो सकता है। तो आई होप कि ये जो नोटिफिकेशन है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से ही आपके हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और उसी के साथ साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।